श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। ध्यान से सुनिएगा। भगवान की एक सुंदर लीला का यहाँ वर्णन किया जा रहा है, जो कि बहुत ही हृदय को आनंद देने वाली और भगवान की भक्ति प्रेम बढ़ाने वाली यह रोचक लीला भगवान की है। चलिए शुरुआत करते हैं। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। मेवाराम कपड़े का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में एक लड़का, एक लड़की, सुंदर पत्नी, पूरी संस्कारी थी। परिवार बहुत अच्छा था। घर में एक बहुत ही सुंदर विशाल मंदिर था, जिसमें ठाकुर जी और किशोरी जी की भव्य मूर्ति थी। उसकी पत्नी नित्य बहुत सुंदर श्रृंगार भगवान का करती थी, युगल सरकार का करती थी। नित्य नए नए वस्त्र धारण करवाती थी और तरह तरह के व्यंजनों से ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगाती थी। मेवाराम अपनी पत्नी को इस लग्न से ठाकुर जी की सेवा करते देखकर बहुत ही आनंदित होते थे और मन में ही सोचते थे, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी संस्कारी पत्नी मिली है और इतने अच्छे संस्कार उसने अपने बच्चों को दिए हैं। वह मन ही मन सोचता, मेरा घर किसी मंदिर से कम नहीं है। वह बस इसी बात से अंदर खुश रहता था कि मैं तो धरती पर ही स्वर्ग देख रहा हूँ, क्योंकि उसका घर स्वर्ग के समान उसे लगता था। उस स्वर्ग से सुंदर घर को उस समय नजर लग गई जब अचानक से किसी बीमारी के कारण उसकी पत्नी ठाकुर धाम को पधार प्यारी हो गई, मृत्यु हो गई। अर्थात पत्नी की एकदम से चले जाने से मेवाराम तो एकदम टूट गया। अब तो उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। इतना बड़ा व्यापारी और उसका काम ठीक ढंग से भी नहीं चल रहा था। ठप सा हो गया था काम। इतनी बड़ी दुकान से अब वह बिल्कुल छोटी सी दुकान पर आ गया, जिससे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। घर में हर चीज़ की कमी आ गई थी। खाने पीने में, बच्चों की पढ़ाई में, सब में अवनति हो गई। लेकिन मेवालाल ने ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी ना आने दी, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करके उसे ऐसा लगता था जैसे वह अपनी पत्नी की अधूरी सेवा को पूरा कर रहा है। अब तो ठाकुर जी भोग लगाकर उसकी सेवा करके ही मन को तसल्ली देता था। छोटी सी दुकान पर का कमाई बहुत मुश्किल से तो होती थी, क्योंकि छोटी सी दुकान पर भी मेवालाल ठीक तरह से मन लगाकर नहीं जा पाता था। अब तो धीरे धीरे बच्चों को भी समझ आ गई कि मेवालाल हमारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, इसलिए बच्चे संस्कारी होने के कारण अपने पिता को तंग नहीं करना चाहते थे। उन्होंने खुद ही मेहनत करके खुद ही पढ़ना शुरू किया। बच्चे पहले नौकरी पर जाते, बाद में पढ़ते, मतलब थोड़ा पहले कमाते फिर पढ़ाई भी करते। घर पर सारा दिन केवल मेवालाल अकेला रहता था। मेवाराम ठाकुर जी के लिए अपनी दुकान से लाए हुए कपड़े से उनके लिए एक पोशाक बनाना चाहता था, लेकिन अब उसमें वह शक्ति नहीं रही थी, ना ही उसकी आंखें इतनी काम करती थी। लेकिन फिर भी वह रोज रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए पोशाक बनाने का काम करता। 6 महीने बीत गए, उसकी पोशाक बनकर तैयार नहीं हुई। वह अपने आप को बहुत कोसता था कि मेरी पत्नी तो हर रोज ठाकुर जी को नए नए वस्त्र धारण करवाती थी, लेकिन मैं बदकिस्मत ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार तो वस्त्र सिलते सिलते उसके हाथ में सुई चुभ जाती थी, लेकिन उसको इस दर्द से भी आनंद होने लगता था। रात को सोने से पहले वह ठाकुर जी की पूरी सेज सजाता, ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए पीने के लिए साफ जल रखता, खाने के लिए कभी खीर कभी हलवा कचौरी रखता, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा ऐसा करती थी। और उसकी पत्नी का कहना था कि रात को ठाकुर जी किशोरी जी यहाँ आकर विश्राम करते हैं। अगर कभी उनको भूख लग गई तो वह कुछ खा सकते हैं, अगर प्यास लग गई तो पानी पी सकते हैं। बस अपनी पत्नी की निष्ठा और विश्वास का वह पालन कर रहा था। उधर किशोरी जी और ठाकुर जी ने एक दिन जब
उन्होंने निकुंज में प्रवेश किया तो सभी सखियों ने मिलकर बहुत ही सुंदर तरीके से घी बने दीपों की कतार लगाई हुई थी, जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। ठाकुर जी और किशोरी जी ने जब निकुंज में प्रवेश किया तो अब वह वह अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने देखा कि उनके विश्राम के लिए बहुत ही सुंदर तेज सखियों ने सजाई हुई है। पास ही किशोरी जी की श्रृंगार का पूरा सामान रखा हुआ है, जैसे कि बहुत सुंदर फूलों की माला रखी हुई है, हाथों पर लगाने के लिए मेहंदी रखी हुई है, पाँव में लगाने के लिए आलता रखा हुआ है, मस्तक के लिए चंद्रिका रखी हुई है। और सब सखियां बड़ी बेसब्री से किशोरी जी को श्रृंगार करने के लिए लालायित हो रही हैं। खाने के लिए बहुत सुंदर व्यंजन भी रखे हुए हैं। पीने पान का बीड़ा किशोरी जी को बहुत पसंद है, रखा हुआ है। सेज के बहुत सा सुंदर सामान एक वृक्ष के नीचे सजाया हुआ है। किशोरी जी ठाकुर जी जैसे ही विश्राम करने के लिए बैठे तभी सभी सखियां उनके पास आ गईं और शायद ठाकुर जी किशोरी जी को उनकी सहायता चाहिए होगी, लेकिन ठाकुर जी ने आंखों में सभी सखियों को बड़ी विनम्रता से आग्रह किया कि आज किशोरी जी का श्रृंगार और सेवा का सौभाग्य उनको प्राप्त करने दो। तो सभी सखियां लालजू का इशारा समझते ही वहां से चली गईं। ठाकुर जी ने किशोरी जी के पाँव में बहुत ही प्यार से आलता लगाया, फिर बड़े प्यार से उनकी बेड़ी को गूथा, उस पर गजरा लगाया, माथे पर सुनहरी रंग की बिंदिया को लगाया, सिर पर चुन्नी का को ओढ़ाकर बहुत ही सुंदर चंद्रिका को धारण करवाया। अभी वह इतना श्रृंगार कर ही रहे थे, तभी एकदम से ठंडी और शीतल हवा चलने लगी। तभी एक सुंदर हवा का झोंका किशोरी जी ठाकुर जी के चरणों को जैसे प्रणाम करता हुआ वहां से निकल गया। अचानक आसमान में बादल गरजने लगे, जोर जोर से बिजली भी चमकने लगी। अचानक से फिर मूसलाधार बारिश भी हो गई। बारिश की वह बूंदें न जाने कब से इस इंतजार में थीं कि कब उनको सौभाग्य प्राप्त हो कि किशोरी जी और ठाकुर जी के अंग को स्पर्श कर सके। तभी वर्षा का पानी वृक्ष के नीचे बैठे लालजू और किशोरी जी के ऊपर पड़ने लगा। लगातार बारिश को होते देखकर किशोरी जी का मन उस बरखा में भीगने के लिए मचलने लगा और वह झट से वहां से उठकर बारिश में आनंद लेने लगी। वास्तव में वह बारिश का आनंद नहीं बल्कि बारिश की बूंदों को सौभाग्य दे रही थीं, जिनकी चाहत थी कि वह किशोरी जी का अंगीकार करें, उनके चरणों को स्पर्श करें। लेकिन ऊपर से आने के कारण बारिश की बूंदें ऐसी लग रही थीं जैसे कि लाडली जी के सुकोमल अंगों पर उनका प्रहार हो रहा हो, जिनको लाडली जी जू के सुकोमल अंग शायद सहन न कर पा रहे हों। लालजू यह सब देख रहे थे और उन्होंने जाकर लाडली जी से कहा कि यहाँ वृक्ष की ओट में आ जाओ, यह बारिश की बूंदें तुम्हारे कोमल शरीर पर बहुत तेजी से प्रहार कर रही हैं। लेकिन लाडली जो मुस्कुराकर बोली नहीं, कान्हा मुझे तो आनंद आ रहा है, लेकिन शीतल हवा और बारिश के कारण अब किशोरी जी कांपना शुरू हो गई, ठंडी लग गई उनको। कान्हा जी को अब चिंता होने लगी। उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया ठंड के कारण कांप रही हैं, तो उन्होंने उनको अपने सीने से लगाकर कुछ गर्माहट देने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रही, क्योंकि लालजू तो खुद ही वर्षा के कारण भीग गए थे। अब तो ठाकुर जी को चिंता होने लगी कि मेरी प्रिया को कष्ट सहना पड़ रहा है। बारिश के कारण अब तो निकुंज की धरती भी बिल्कुल गीली हो गई थी। ठाकुर जी चाहते थे कि वह जल्दी से जल्दी महल पहुंच जाएं, लेकिन वहां जाने के लिए भी उनको काफ़ी समय लग सकता था। उन्होंने किशोरी जी को अपने अंक में उठा लिया और जल्दी जल्दी वहाँ से चल पड़े और कुछ दूरी पर पहुँचे थे तभी उनको मेवालाल का घर दिखाई दिया, जहाँ पर अभी भी रोशनी थी और अंदर से एक अजीब तरह की सुगंध आ रही थी, जिसमें ठाकुर जी और उस ओर खींचे चले गए। अंततः जब वहाँ पहुँचे तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। ठाकुर जी ने सोचा कि किशोरी जी को यहाँ कुछ देर के लिए विश्राम कराया जाए। वह गोद में उठाए हुए किशोरी जी को अंदर ले गए। वहाँ यह देखकर हैरान हो गए कि अंदर के घर के कमरे में बहुत ही सुंदर सेज सजी हुई है, जिस पर बहुत ही सुंदर दो पोशाक पड़ी हुई हैं, हाथों से बनाई हुई फूलों की माला पड़ी हुई है, पान का बीड़ा पड़ा हुआ है, केसर की खीर बनी हुई है, जल का लोटा पड़ा हुआ है। लेकिन जब इधर उधर देखा बाकी
सारे घर में अंधेरा था, उनको कोई नज़र नहीं आया। तो ठाकुर जी ने जल्दी जल्दी किशोरी जी को वहाँ पड़ी पोशाक को धारण कराने के लिए कहा और खुद भी वहाँ पड़े वस्त्रों को पहन लिया। काफ़ी देर वर्षा में भीगने के कारण अब तो ठाकुर जी किशोरी जी को तीव्र भूख भी लग गई थी। भूख को शांत करने के लिए ठाकुर जी किशोरी जी ने वहाँ पड़ी केसर वाली खीर को ग्रहण किया और अत्यंत स्वादिष्ट उनको यह खीर लगी। मेवालाल द्वारा बनाए गए वस्त्रों में ठाकुर जी किशोरी जी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। ठाकुर जी तो एकदम से हैरान हो गए कि यहाँ पर हमारे ही नाप के वस्त्र कैसे पड़े हुए हैं। किशोरी जी तो उन वस्त्र में अत्यंत रूपवान लग रही थीं। ठाकुर जी तो उनके इस रूप को देखकर ठगे से रह गए कि आज से पहले किशोरी जी को मैंने कभी इतना सुंदर स्वरूप देखा ही नहीं जितना कि वह इन वस्त्रों को धारण करने के बाद सुंदर लग रही हैं। पास रखे पान की बीड़े में से दोनों ने एक एक पान खाया और पान का बीड़ा खाने के कारण दोनों के होंठ बिल्कुल लाल हो गए। जब सुबह हुई तो मेवालाल उस कमरे में गया तो उसने देखा कि आज ही अचानक इस कमरे में इतनी सुंदर इत्र खुशबू कहाँ से आ रही है। वह वहाँ गया और वहाँ का दृश्य देखकर हैरान हो गया। मिट्टी से सने हुए किसी के पाँव के निशान कमरे में थे। ठाकुर जी की और किशोरी जी के लिए बिछाए पलंग पर पड़े हुए वस्त्र वहाँ पर नहीं थे। वहाँ पर तो हीरे रत्न जड़े किसी पोशाक पड़ी हुई थी जो कि ठाकुर जी किशोरी जी वहाँ पर अपने वस्त्र छोड़ गए थे। पान का बीड़ा खाया हुआ था, खीर का लोटा खाली था, जल पिया हुआ था। मेवालाल ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। वह कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा कि वास्तव में ठाकुर जी किशोरी जी यहाँ आए थे। मेरे द्वारा आज ही तैयार हुई पोशाकों को क्या वह धारण करके गए हैं? मेरे द्वारा बनाई गई खीर को क्या वह ग्रहण करके गए हैं? उसने जो अपने हाथों से फूल की माला को बनाया था उन्हें धारण करके गए हैं। यह सोच कर उसकी आंखों में आंसू की धारा निकलने लग गई। निरंतर आंखों से आंसू भी बहने लग गए। क्या सच है कि आज मुझ पर लालजू और किशोरी जी ने दया कर आ गई है? उनको दया मेरे ऊपर आ गई। लेकिन वह हैरान था कि उस कमरे में तो मिट्टी से सने हुए आने जाने के चरण चिन्ह के निशान हैं, लेकिन वापसी में 2 चरणों की छाप थी। वह उन चरणों को मस्तक में रखकर लौट लगा और चरणों पर मस्तक रखते ही उसको ऐसा लगा कि जैसे किशोरी जी और ठाकुर जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दे दिया है। वास्तव में वर्षा में भीगने के कारण ठाकुर जी ने किशोरी जी को अपने अंग में उठाया हुआ था, इसलिए आते वक्त ठाकुर जी के ही अकेले चरण चिन्ह थे और जाते वक्त ठाकुर विशाल जी के दोनों चरणों के छाप मेवालाल के चरणों के फर्श पर पड़े हुए थे। वह उन चरणों को मस्तक में रखकर जोर जोर से रोने लगा और बलिहार जाने लगा कि मैं इतना भाग्यशाली हो गया हूँ कि ठाकुर जी और किशोरी जी मुझ पर इतनी दया आ गई है। वास्तव में यह सब ठाकुर जी की लीला थी, क्योंकि इतने महीनों से इतने विश्वास निष्ठा लगन से मेवालाल पोशाक को बना रहा था, आज ही वह बनकर तैयार हुई थी। उसी का मान रखने के लिए यह सब लीला ठाकुर जी ने की थी। नहीं तो जिस ठाकुर जी और किशोरी जी अंदर हजारों सूरज की तपिश विद्यमान हो, उनको सर्दी गर्मी का एहसास कैसे हो सकता है बताइए कोई। लेकिन भक्त की निष्ठा, भक्ति और विश्वास का मान रखने के लिए मेरे युगल सरकार ने उनको दर्शन भी दिए। अप्रत्यक्ष रूप से, सीधे दर्शन नहीं दिए, उसके बनाए हुए वस्त्रों को धारण किया, खीर को पाया और चरण चिन्ह के रूप में भगवान ने दर्शन दिए। ये दर्शन उसको बहुत ही आनंद प्रदान करने वाले थे। इसलिए अगर हम भी सच्ची निष्ठा और लगन प्रेम से युगल सरकार ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए कुछ करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, प्रेम से उन्हें यह सेवा लगाते हैं, सेवा देते हैं उनके लिए, तो उस प्रेम का मान रखने के लिए ठाकुर जी किशोरी जी अवश्य उनको ग्रहण करते हैं। इस मेवालाल की सेवा को भगवान ने ग्रहण करके युगल सरकार ने ग्रहण करके उन पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। आज मेवालाल को उसकी सेवा का फल मिल चुका था। तो हमें भी अपने युगल सरकार
प्राण पिए प्राण वल्लभ राधा वल्लभ लाल की नित्य सेवा करनी चाहिए और यह विश्वास करना चाहिए कि कभी ना कभी प्रभु हमारी भी सेवा स्वीकार करेंगे, हमें भी अपना बनाएंगे, क्योंकि हम उनके ही हैं। हम किसी और के नहीं हैं, संसार के नहीं हैं, हम तो अपने युगल सरकार के हैं, हम तो राधा रानी के हैं, हम तो राधा रानी के हैं। हमारी माँ श्यामा जू को राज।